हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी टारगेट में। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि अब बहुत कम टाइम बचा है, 16-17 दिन ही टाइम बचा है। तो अभी इस टाइम में हम लोग कैसे करेंगे अंतिम समय में, इसके बारे में मैं बात करूँगी आप लोग से। और मैं किस तरीके से कर रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अब अंतिम समय में हम लोग को देखना है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को भी पता होगा कि वो 4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें है कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग को सब्जेक्ट तो देखना ही है और इस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक देखना है और कौन सा टॉपिक को छोड़ना है, ये सब सारा मैं डिटेल से आप लोग को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि प्रीवियस ईयर, जैसे कि मेरे पास घटना चक्र का है, तो आप लोग के पास जिस भी पब्लिकेशन का होगा आप उससे ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलेगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन रिपीटेड होता है और किस टॉपिक तक हमको मतलब पढ़ना है और किस टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ये सब सारा पता चलेगा। तो हम जैसा कि आप लोग को दिखा दें कि इसमें रिपीट क्वेश्चन होने का मतलब है कि जैसा कि आप लोग एक कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं हिस्ट्री का कि जो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो आप लोग सब लोग को पता होगा कि कुंवर सिंह। अब यही क्वेश्चन इसी तरीके से अब नीचे में भी पूछ दिया है। ये यहाँ पे 1997 में भी, 2008 में भी। फिर उसके बाद बिहार के 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह। देखिए रिपीट वहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी। फिर नीचे देखिए कि जगदीश के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया, तो वीर कुंवर सिंह। मतलब इसी तरीके से आप लोग को बार देखना है कि कैसे क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो इसी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन या हिस्ट्री का क्वेश्चन रिपीट होता है और हिस्ट्री के साथ साथ साइंस का भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मैं एग्जांपल के साथ आप लोग को बता दी कि किस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर रखना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा कि आपको कितना लिमिटेड में पढ़ना है, किस टॉपिक्स को पढ़ना है, किस टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ पता चलेगा। अब तो प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए अब कौन सा बुक पढ़ना है और कौन कौन सा अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने पर तो अब समय है नहीं, तो आप लूसेंट का सारा मतलब सब्जेक्ट का कर सकते हैं। अगर घटना चक्र नहीं करना चाहेंगे, अगर घटना चक्र करना चाहेंगे तो साइंस वगैरह का कर सकते हैं, क्योंकि साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो लूसेंट से आपको बहुत सारा मतलब इससे कवर हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा लूसेंट से पूछा जाता है। आप लोग को दिखा दे कि बीपीएससी जैसे बीपीएससी 2022 में जो है पूछा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन और भी क्वेश्चन दिखाते हैं कि बीपीएससी में 2022 बीपीएससी 2022 जो भी अगर क्वेश्चन पूछता है वो साइड में लिख देते हैं कि किस में पूछा हुआ है, किस टॉपिक से पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी 2022 यहाँ से क्वेश्चन आया, यानी इससे हमको पता चलेगा कि लूसेंट बुक कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी 2022 बीपीएससी 2022। तो इस तरीके से आप लूसेंट को बहुत अच्छे से कवर कीजिए ताकि कम समय में बहुत अच्छा है रिवीजन का माध्यम। तो इसलिए आप लूसेंट को भी पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। लूसेंट ही पढ़ना है। अगर साइंस के लिए पढ़ना है तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र में भी आप देखिए कि कौन सा टॉपिक्स मतलब फिजिक्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए कि मेरा किस तरीके से किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसके साइड में कितना क्वेश्चन पूछा है वो लिख दिए हैं। इससे क्या पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ मात्रक और इकाई से 12 क्वेश्चन पूछा है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे लाइट से 13 क्वेश्चन है तो लाइट भी फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे विद्युत धारा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे ताकि लास्ट समय में आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक्स हमको ज़्यादा मतलब टाइम उस पर देना है, कौन सा टॉपिक्स को हमको कम टाइम देना है। तो उस तरीके से आपको ये करने के बाद पता चल जाएगा।
तो आप साइंस के लिए ऐसे ही मतलब कर सकते हैं घटना चक्र से, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप उस चीज़ को कीजिएगा। तो साइंस के लिए आप घटना चक्र रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसलिए। अब हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए यूडिटेरिया सर का कर सकते हैं, बिहार का, और ये इंडिया के लिए भी, दोनों के लिए। बिहार में आपको ज़्यादा मतलब बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इंडिया और बिहार दोनों का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो आप दोनों का कर सकते हैं, जैसा कि मेरे पास भी है और हम लोग भी कर रहे हैं। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, देख सकते हैं आप लोग। तो करंट अफेयर्स के लिए इसी तरीके से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये कर सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए थोड़ा बहुत उसमें भी आप दे सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर का आता है ज्योग्राफी, तो इसको भी देखना ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी में भी आप उसी के तरीके से करेंगे जैसे हम साइंस में बताए हैं आप लोग को कि किस तरीके से करना है। तो साइंस में भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं साइड से आप लोग के लिख दी हूँ। जैसे राज्य से, तो राज्य मतलब इंडिया का जितना भी स्टेट है तो कौन सा राज्य से लग रहा है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है। जनजाति से ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें भाषा से ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे नदी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो उस तरीके से आप टॉपिक को छांट लेके किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और ये करना आसान हो जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं घटना चक्र में। और इंडिया का और बिहार का अगर करना है तो मैप से आप ज़रूर करें, क्योंकि मैप से ना आपको याद रहेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। जैसे बिहार के ही लिए, तो बिहार में आप देख सकते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि पश्चिमी चंपारण जो है कौन सा देश से लगता है, कितने स्टेट से लगता है। ये सब सारा इस तरीके से मैप से करने के बाद बहुत ज़्यादा इजीली से याद हो जाता है। और ये वाला ज़रूर आप बिहार का याद करके जाएंगे, तो मैप से ज़रूर करें, मैप से बहुत ज़्यादा याद होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से किया हुआ है सारा। जैसे पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य है, उदयपुर है, उसी तरीके से आप लोग इधर भी देख सकते हैं विक्रमशिला गौंगेर डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, नागिन डैम जो है जमुई। तो इस तरीके से आप मतलब मैप के माध्यम से सकते हैं बिहार के लिए भी और इंडिया के लिए भी। जैसे कि यहाँ पे है इंडिया का भारत के प्रमुख नेशनल पार्क, तो किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। तो अगर मैप से किया जाए तो बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो सकता है, और ज़्यादा मतलब माइंड पे जोर भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से मैप के माध्यम से करें ताकि हर चीज़ याद हो जाएगा, जैसा कि मेरा किया हुआ है सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सब कुछ करें, और ज़्यादा तो कुछ नहीं मैं बोल पाऊँगी। और डेली अभी आप लोग, और बिहार का देखिए आप लोग, बिहार और इंडिया का जनगणना ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि इससे मतलब क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये सब टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब कुछ समझ में आएगा तभी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। और मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि आप सोने से पहले ज़रूर अपना मतलब सिलेबस को सोने से पहले आप अपना टॉपिक ज़रूर लिख ले कि कौन सा मतलब टॉपिक्स, कौन सा सब्जेक्ट मुझे कल पढ़ना है वो सब। जैसा कि मैंने भी डायरी में अपना मेंटेन करती हूँ, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं ये, ताकि आपको अगले दिन कन्फ्यूजन ना रहे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसा कि 11 तारीख में आप देख सकते हैं कि मुझे क्या पढ़ना था। तो करंट अफेयर में तो ये सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में लूसेंट पढ़ना था, साइंस में मतलब हिट का चैप्टर देखना था, घटना चक्र, ज्योग्राफी में अफवाह तंत्र, इस तरीके से बिहार का बजट, जनगणना। तो आप ऐसे कुछ लिख ले ताकि आप अगले दिन ईज़िली से सब कुछ उठे तो आप कर सकें। जैसे उसके 10 तारीख वाला में मेरा ये चीज़ था करंट अफेयर्स के लिए, राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। तो ये सब आप लिख लिए अगले दिन के लिए मेरा क्या क्या पढ़ना, तो वो सब सारा आप तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा भी आप लोग को अच्छा लगे आप करिए, लेकिन इस तरीके से ही कीजिए। अगर अच्छा लगता है, बेनिफिट होता है तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।